दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खबर की जो न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई दिशा देगी, बल्कि आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपति तक हर किसी को जेब और भविष्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका की ट्रेड डील की। एक ऐसा समझौता जो सिर्फ टैरिफ, तेल, टेक्नोलॉजी, कृषि और अरबों डॉलर के व्यापार की बातें शामिल हैं। सोचिए, जब दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक और आर्थिक ताकतें एक दूसरे के साथ अपने व्यापारिक नियम बदलती हैं तो इसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर बाजार पर पड़ता है, किसानों पर पड़ता है, नौकरी करने वाले युवाओं पर पड़ता है और यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल की कीमतों तक पर भी पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह ट्रेड डील असल में क्या है, टैरिफ 25% से घटकर 18% होने का क्या मतलब है, भारत और अमेरिका एक दूसरे से क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे, और सबसे अहम सवाल, इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि यह डील 5 से 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ट्रेड डील या व्यापार समझौता आखिरकार होता क्या है। जब दो देश आपस में यह तय करते हैं कि वे एक दूसरे के नियम, किन सामानों को खरीदेंगे, किन पर टैक्स यानी टैरिफ लगाएंगे और किन पर नहीं लगाएंगे, तो उसी समझौते को ट्रेड डील कहते हैं। मान लीजिए, अगर भारत अमेरिका से मोबाइल फ़ोन खरीदता है तो उस पर भारत सरकार टैक्स लगाती है। उसी तरह अगर भारत से कपड़े या दवाइयाँ खरीदता है अमेरिका, तो अमेरिका टैक्स लगाता है। जब दोनों देश बैठकर तय करते हैं कि कुछ चीज़ों पर टैक्स कम कर देंगे या हटा देंगे, तो व्यापार सस्ता होता है और आसान हो जाता है। इस डील का मूल उद्देश्य है व्यापार बढ़ाना, रिश्ते मजबूत करना और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना। इस डील की सबसे बड़ी चर्चित बात यह है कि टैरिफ में कटौती हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा किया कि भारत पर लगाए जाने वाले कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% किया जाएगा। अब यह सवाल है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि भारत से अमेरिका जाने वाली कई प्रोडक्ट्स अब वहाँ सस्ते पड़ेंगे, यानी कि भारत के सामान अमेरिकी बाजार में ज़्यादा बिक सकेंगे। इससे भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने यह भी दावा किया है कि वह अमेरिकी सामानों पर टैरिफ शून्य या बहुत कम करेगा, यानी अमेरिका के प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो सकते हैं। यह एक तरह से दोनों हाथों से ताली बजाने जैसा समझौता है। दोस्तों, इस डील का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है तेल और ऊर्जा से। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब रूस से तेल कम खरीद सकता है और अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदने की तैयारी में है। इसके अलावा वेनेजुएला से भी तेल खरीदने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब आप सोचेंगे कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, तेल की कीमतें सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम, ट्रांसपोर्ट का खर्च और अंत में हर चीज़ की कीमत। अगर भारत को अमेरिका से बेहतर और स्थिर दरों पर तेल मिलता है तो लंबे समय तक ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं रूस से हमें ज़्यादा छूट पर और सस्ते तेल मिलते थे, इसलिए अब रूस से तेल ना खरीदना भी भारत के लिए एक चुनौती का सौदा हो सकता है। इस डील में सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि भारत $500 बिलियन की खरीद करेगा। यह खरीद कई सेक्टर्स में हो सकती है, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और अन्य औद्योगिक प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यह है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका से बड़ी मात्रा में इन चीज़ों को खरीदेगा। वहीं बदले में भारत अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका बाजार में ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करेगा, जैसे दवाई, कपड़े, IT सर्विसेज और कृषि उत्पाद। दोस्तों, किसानों और उद्योगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस वीडियो के अगले हिस्से में देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे संवेदनशील मुद्दा जो कि बहुत दिनों से भारत और अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर अटका हुआ था, जो था किसान और छोटे उद्योग। भारत चाहता था कि भारत कोई भी डील करे उसमें भारतीय किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ के किसानों को ही नुकसान होने लगेगा तो भारत के किसी भी डील का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए भारतीय सरकार ये कोशिश कर रही थी कि कोई भी डील हो तो उसमें किसानों को फायदा को देखकर किया जाए। पीयूष गोयल ने संसद में बताया कि इस डील में देश हित और किसानों के हित की सुरक्षा की गई है। उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र से कोई भी समझौता नहीं किया गया है, भारतीय किसानों की हितों की रक्षा की गई है। यानी कि इस डील में कोई भी कृषि से समझौता नहीं किया गया है और भारतीय किसानों को मद्देनजर रखते हुए इस डील को पूरा किया गया है और अमेरिकी बाजार में भारतीय कृषि उत्पादकों को निर्यात बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन आलोचकों का कहना यह है कि अगर अमेरिका सस्ते उत्पाद में भारत लाएगा तो इससे छोटे उद्योगों पर प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ असली चुनौती है संतुलन बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका भारत से कहीं सस्ते दामों पर कृषि प्रोडक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उत्पाद करता है और भारत से कहीं सस्ते दामों पर और उसके कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसके वजह से भारत में यह आशंकाएं लगाई जा रही है और आलोचक कह रहे हैं कि जब अमेरिका हमसे सस्ते दामों पर भारत में प्रोडक्ट्स बेचेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो भारतीय किसानों को घाटा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको लेकर कैसे बैलेंस बनाया जाए। भारतीय सरकार का यह उद्देश्य है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स और इंडियन प्रोडक्ट्स दोनों को मद्देनजर रखते हुए और संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे कि भारतीय किसानों को कोई भी नुकसान होने का डर ना हो। दोस्तों, यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि राजनीति और रणनीति की भी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई यह बातचीत सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इससे साफ होता है कि भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि एक मजबूत वैश्विक साझेदारी बनाकर एक साथ बढ़ रहे हैं। यह भारत के लिए एक मौका भी है और एक चुनौती भी। मौका इसलिए कि हम वैश्विक मंच पर अपनी ताकत को और बड़ा दिखा सकते हैं, और चुनौती यह है कि हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी करनी है ताकि हमारे यहाँ पर किसी भी किसानों को कोई लॉस ना हो सके। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आम आदमी को इससे क्या मिलेगा। तो संभावित फायदे कुछ इस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि कुछ विदेशी प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं,
नए निवेश से नौकरियां पैदा हो सकती है और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार भी हो सकता है। और अगर नुकसान की बात करें तो संभावित नुकसान यह है कि घरेलू एवं छोटे प्रोडक्ट पर दबाव बढ़ सकता है और कुछ सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की संभावना है। यानी कि यह डील एक सिक्के के दो पहलू जैसी है। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बड़ा कदम है। यह डील भारत के लिए एक नए बाजार खोल सकती है, निवेश ला सकती है और वैश्विक मंच पर हमारी स्थिति और मजबूत बना सकती है। लेकिन साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने किसानों, छोटे उद्योगों और आम लोगों के हितों की रक्षा भी करनी चाहिए। पारी आपकी है, आप क्या सोचते हैं? यह डील भारत के लिए वरदान साबित होगी या चुनौती? नीचे कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही बड़ी खबरें मिलती रहें। और जरूरी खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।